त्रैगुण्या विषया वेद त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि वेदों का जिक्र किया गया है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। सभी को पता है प्रकृति के 3 गुण क्या है ना? क्या है प्रकृति के 3 गुण? लाइन से बताइए। सतो, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो कहते हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं क्या? इन 3 गुणों से ऊपर उठो। क्यों कहते हैं 3 गुणों से ऊपर उठो? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठे, देखिए सतोगुण का मतलब कि आप सात्विक विचारों में हैं या सतोगुण में हैं। सतोगुण में रहकर हम भगवान कृष्ण की आराधना नहीं कर सकते हैं। सतोगुण में रहकर हम देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि सात्विक विचार है तो देवी देवताओं में हम देवी देवताओं की पूजा पाठ हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण तक हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन जब हम सतोगुण से ऊपर उठेंगे, कब हम सतोगुण, जब हमारी विचारधारा, जब हम कर्म करेंगे और उस कर्म में हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे, जब हमारे सारे कर्म और यह कार्यकलाप हम भगवान को समर्पित करेंगे, तब हम उस सतोगुण से ऊपर आएंगे और उसको कहेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म। समझे? ये सतोगुण नहीं हुआ, इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठिए। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की मुक्त हो जाओगे। मतलब आत्मपरायण कब बनोगे? जब इन सब चीजों से ऊपर उठोगे, तभी तो चिंताओं से मुक्त होगे ना। कब चिंताओं से मुक्त होगे? अर्जुन को बता रहे, जब आत्मपरायण कब बनोगे? जब चिंताओं से कब मुक्त होगे? जब कृष्ण भावना भावित बनोगे। जब तक कर्म करोगे और फल की चिंता करते रहोगे, तब तक तो मैं रहोगे ना, आई माइंड। जब तक इसमें हम फंसे रहेंगे, तब तक बोलते ना कि हम जब तक कर्म करके फल की चिंता करते रहेंगे, तब तक तो दुखी रहेंगे। कैसे? जैसे हमने कर्म किया, कर्म करने के बाद जो फल मिला, हमारे बोलते ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हमने कर्म किया और हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और था और हमें कुछ और मिला, है ना? तो हम दुखी हो जाएंगे ना। जैसे माताएं ने कुछ कुकिंग की, कोई रेसिपी देखा, फॉर एग्जाम्पल आजकल यूट्यूब पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनिए, यूट्यूब पे कोई बहुत अच्छा रेसिपी देखा और उसमें देखा, अरे वाह, वो माता जी ने ना पर्टिकुलर रेसिपी बनाई और बहुत अच्छा वो रेसिपी में वो टेस्ट करे, वाह इट्स सो टेस्टी, यमी। उसका बच्चा भी खा के बोलता है इट्स सो यमी, और फिर कमेंट में भी पढ़ रहे हैं कि बहुत टेस्टी है ये, तो लगेगा हमें कि वाह बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्ट सो गुड, ऐसे टेस्ट करके भी बताएंगे। हम लगेगा अरे वाह, ये तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हम बनाएंगे। बनाने के बाद ऑफर भी किया, फिर हमने जैसे ही मुंह में डाला, याद है लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, हमने वो डब्बा खरीदा ग्रीन कलर का जूस देख के, ग्रेप्स जूस देख के, और लाए और खोला और पिया। जैसे ही पिया तो हमने क्या टेस्ट किया? बिटर, कड़वा, है ना? क्या था वो? ग्रेप्स का जूस नहीं था, करेले का जूस था। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी।
तो जब तक ये चीज़ रहेगी, जब तक हम चीज़ों को चाहने की कोशिश करेंगे और हम उसको पाने की कोशिश करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें चीज़ बस ऐसे ही मिलनी चाहिए, उसमें सुख तलाश, हमें क्यों ऐसा चाहिए होगा, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। ऐसा हम क्यों चाहते हैं कि चीज़ बस हमें ऐसे ही मिले? क्यों? क्योंकि ऐसा मिलने के बाद हमें सुख प्राप्त होगा। हमें अपने मन की क्यों करानी होती है? क्योंकि हमारे मन की जब होती है ना, वी फील सो गुड, हमें अच्छा लगता है। सही बात है कि नहीं? जब हमारे मन का कोई चीज़ होता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मन का होता है तो। जैसे अभी मुझे चाहिए था कि सब अच्छे राइट आंसर दे, सबने राइट आंसर दे, मुझे अच्छा लगा कि नहीं? प्रैक्टिकल है, सही बात है। सामने देखो ना, सही उदाहरण दे रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि नहीं? सबने आंसर दिया तो मुझे अच्छा लगा, कहाँ झूठ बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। अभी आंसर नहीं देते तो मुझे लगता क्या किसी ने आंसर नहीं, खराब लगता है। तो ये सही है, ये कोई गलत नहीं है। तो जब तक हम ऐसा सोचेंगे कि ये चीज़ें ऐसी हो और ऐसी ही होनी चाहिए और वो चीज़ें हमें वैसे नहीं मिलेंगी, हम दुखी होंगे। कर्म करके, पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो। तो इस श्लोक में भी वही कह रहे हैं कि सारा चीज छोड़ दो। यही कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि तीनों गुणों में रहोगे तो कुछ न कुछ करोगे और फिर उसके बारे में सोचते रहोगे। तो इन तीनों गुणों में बंधे रहोगे तो सोचोगे, करोगे और फिर उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट का बारे में सोचोगे और उसको पाने की इच्छा कर करके, और जब नहीं पाओगे तो दुखी रहोगे, या पा जाओगे तो खुश हो जाओगे। और कब तक खुश रहोगे? बाद में दुखी होना ही। मिल जाने के बाद भी दुख है, ना मिलने के बाद भी दुख है, क्योंकि मिलेगा तो कब तक खुश रहोगे? कुछ दिन बाद तो बोर हो जाओगे ना। इंसान कब तक खुश रहेगा? जैसे हमने कोई नया ड्रेस लाया, जब जब लाए तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ दिन पहने तो कब तक उससे, फिर दूसरा नया ड्रेस अच्छा लगा, वो ड्रेस कब तक अच्छा लगेगा? उसके बाद तो दूसरा ड्रेस पसंद आता है कि नहीं आता है? ये बताइए। मार्केट में गए थे, फिर एक नया ड्रेस पसंद आता है कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं है कि जो ड्रेस हमें पसंद आया उसके बाद दूसरा ड्रेस नहीं पसंद आता? ऐसा कभी हुआ है? अगर खुशी उसी ड्रेस में है तो हमें दूसरा ड्रेस क्यों पसंद आ जाता है? क्यों ऐसा होता है? अगर खुशी उसी घर में है तो हम नया मकान क्यों खरीदते हैं या क्यों नया घर बनाते हैं? अगर खुशी उसी कार में है तो हम नया कार क्यों लेते हैं? मतलब कि खुशी उस चीज में नहीं है, परमानेंट नहीं है। सही बात है कि हम खुशी अलग अलग चीजों में ढूंढते हैं, मतलब कि खुशी हम राइट जगह पे नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो खुशी मिल नहीं रही है ना। हम चीजों में ढूंढ रहे हैं लेकिन वो चीजें हमें खुशी टेम्पररी दे रही है। ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, मगर क्या दे रही है? टेम्पररी दे रही है, मतलब क्षणिक दे रही है। वो खुशी दे रही है हमें, क्षणिक दे रही है, क्षणिक खुशी दे रही है। और फिर वो क्षणिक आई खुशी, जैसे क्षणिक आई वैसे क्षणिक जैसे खत्म भी हुई, वो टाइम उसका गया, खत्म भी हो गया। ऐसे ये जीवन है, जीवन क्षणिक है। जैसे भगवान ने दिया है ऐसे एक दिन ले भी लेंगे, तो इसे परमानेंट नहीं समझना चाहिए। तो इस क्षणिक जीवन को अनमोल समझना चाहिए। तो इस अनमोल जीवन का उपयोग, जैसे कोई चीज को हम अनमोल मांगे तो उसे संभाल के रखते हैं ना। जैसे किसी के पास हीरे की अंगूठी हो तो हम क्या करेंगे? उस हीरे की अंगूठी को हम पल पल संभालेंगे, भाई चोर से बचाएंगे, चीज़ों से बचाएंगे, उसको बर्तन धोने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे तो संभाल के रखेंगे कि वो घस न जाए, तकलीफ ना हो जाए। तो जीवन हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान है। इसे चोरों से बचाना है। कौन से चोर है हमारे जीवन में? चिप चोर हमारे कृष्ण है। बहुत सारे चोर है जो इसमें माया देवी ने जो यहाँ पर भौतिक जगत में फैलाए हुए हैं ना, अलग अलग रूप में यहाँ पर चोर फैले पड़े हैं, है ना। तो प्रकृति में ये जो चोर है वो हमारे इंद्रियों में बसते हैं,
हमारे अपने इंद्रियों में चोर बसे हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारी इंद्रियां ही चोर का काम करती हैं। इसलिए हम चोर हमारी इंद्रियां ही चोर बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इनका हरण किसने कर लिया है? माया देवी ने कर लिया है। इनको चोर बना दिया है। इनका क्यों, कैसे चोर बन गए? ये चोर तो नहीं थे। इनका हरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे की अपनी कोई जात नहीं होती है। जैसे एक आत्मा की कोई अपनी जात है क्या? आत्मा ने एक मुसलमान के घर में शरीर धारण कर लिया तो मुस्लिम हो गया। एक आत्मा ने एक हिंदू के घर शरीर धारण कर लिया तो वो हिंदू हो गए। तो बोलते हैं ना, अरे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम। अरे भाई तुम आत्मा हो, हिंदू मुस्लिम नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये हमें जानना है कि हम आत्मा हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इसमें हम फंसे हुए हैं। तो एक आत्मा है, लेकिन ये जो आत्मा में जो हम बातें कर रहे थे कि इसमें जो इंद्रियां हैं ये चोर कैसे होगी। अब ये आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, इसकी जो इंद्रियां हैं इसने भगवान की सेवा नहीं की। इसका हरण किसने कर लिया है? माया देवी ने। अभी क्या कर रहा है? माया देवी की सेवा कर रहा है। तो क्या बन गया? चोर। चोर बन गया, इसीलिए इसको चोर कहा गया है। अब ये चोर है, गलत काम कर रहा है। जब वो ये गलत काम करेगा तो गलत कार्य करने वाले की संगत में जुड़ेगा। अब हमारी आत्मा गलत संगत में है तो कहाँ से अच्छी रहेगी, है ना? तो नेचुरली हमारी संगत बुरी है, तो इसीलिए हम भक्ति में नहीं आ पाते। चलिए हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि यहाँ वेदों के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति का वर्णन हुआ है। हम वेदों के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि यहाँ पर कितने तरह के वेद हैं, किसी को पता है? 4 तरह के। वेरी नाइस, आज तो माइंड ब्लोइंग। बहुत खुश कर रहे हो सर। कितने नाम बताएंगे? कोई किसी को नाम पता है? धर्म अर्थ, ये तो आपने उसकी व्याख्या कर दी। नाम बोलो। हाँ, एक हो गया सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेरी गुड। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। अब जैसे देखें, अब ये जो 4 वेद है, इसमें क्या है? सकाम कर्म का वर्णन है। और भगवद गीता में क्या है? क्या बताया जा रहा है? निष्काम। ये फर्क समझा? टोटल अलग। वेद बताते हैं सकाम कर्म, जो कि हमें कर्म बंधन में बांधना है। मतलब लेकिन कैसे है कि इस भौतिक जगत में कैसे जीना है, कैसे इस भौतिक जगत में जीना है और अपने आप को बांध के रखना है, वो बराबर वेद बताते हैं। कर्म के फलों को कैसे प्राप्त करना है। तो सकाम कर्म ये हमें कैसे इस भौतिक जगत से बाहर आना, वो हमें वेद नहीं बताते हैं। अभी यहाँ पर एक और वर्ड आया, द्वैत। भगवद गीता में देखिए श्लोक में आया द्वैत। अब द्वैत क्या है? ड्युअलिटी, मतलब कोई चीज का 2 भाग। जैसे हानि है तो उसका लाभ, सुख है दुख। जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि इन चीजों से ऊपर उठो। किससे? सुख दुख, हानि लाभ, इन सब से ऊपर उठो। आत्मपरायण एक और वर्ड है, आत्मपरायण बनो। भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को कि आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का मतलब पता चल रहा है किसी को? आत्मपरायण मतलब किसको कहते हैं? आत्मा
हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो एक्टिव रहोगे, प्लीज हो रही। हाँ, तो बोलिए, कोई नहीं, सही गलत से मतलब नहीं, आप ट्राई करेंगे ना तो अच्छा करेंगे। बोलिए, आत्मकरण, आत्मकरण किसे कहा जाता है? आत्मा के लिए कार्य करने में, जो आत्मा के लिए कार्य करते हैं उसे कहते हैं आत्मकरण। मतलब जो आत्मा के बारे में सोचता है उसके लिए कार्य करता है, जो शरीर के बारे में नहीं सोचता है। हम लोग शरीर के बारे में सोचकर और शरीर के लिए कार्य करने वाले, हम लोग शरीर के प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये मैसेज एक्चुअली सारे मनुष्यों के लिए है कि आत्मपरायण बनोगे, मतलब आत्मा के लेवल पर आकर उस तरह का सोचो, मतलब कि हमें शारीरिक लेवल से हट कर करके बुद्ध ये आत्मा के लेवल पर आना है। अब वेद क्या है? वेद एक्चुअली क्या है ना कि वेद है ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और वेद एक्चुअली ना संस्कृत में एक वर्ड लिया गया है, उसको बोलते हैं विद, विद वर्ड से लिया गया, विद, जिसका वो अर्थ होता है ज्ञान। वेद का बेसिकली जो अर्थ है वो है ज्ञान। अब इसके चार, जैसे हमने बताया, ऋग, यजुर, साम एंड अथर। अब जो पहले तीन भाग है, ऋग, यजुर एंड साम, इनको लिंक किया जाता है तीन देवताओं से। पहला है अग्नि, वायु और सूर्य से। ऐसा बताया जाता है कि इन तीन देवताओं ने तपस्या करके, ऐसा कुछ आता है कहीं, अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं, तो ये बताते हैं कि ऐसा ये तीन जो वेद है इनको इनसे लिंक किया जाता है। तो ऐसा एक ये सतपथ ब्राह्मण श्लोक के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ये तीन वेदों को इनसे लिंक किया जाता है। और जो चौथा है अथर्ववेद, ये अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है, अंगिरा ऋषि से, ठीक है। और इसकी ये जो वेद हैं, ये चारों वेद की जो 28,000 पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती हैं, ये है पुणे में एक भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है। पुणे में है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अभी जो हर चारों वेदों के जो उपवेद हैं वो उसके हम नाम जान लेते हैं। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्वेद और अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद। अभी जो है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, यजुर जो है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, साम है वो काम को, और अथर्व है वो अर्थ यानी पैसे को, ठीक है। हर वेद में वो उसका रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैंने बताया। और ये सारे जो है वो स्थिति, रूपांतरण, गतिशील और जड़, इन चीज़ों को रूपांतरण, ये बहुत डिटेल में, मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट में ऐसे बता रही हूँ, हमको इतने डिटेल में जाना नहीं, मैं ये थोड़े थोड़े टच इसलिए कर रही हूँ कि इतना सारा इसमें नॉलेज है और इसमें भी बहुत कुछ है। वेद बहुत बड़ा है, इतना नॉलेज भरा पड़ा है कि पूछो मत। मैं तो ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े बता रही हूँ। अब ये धर्म, मोक्ष, काम, ये सब शास्त्र हैं, बता रही हूँ कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है ना, ये धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सब इसमें सिखाया जाता है। जो कि धर्म शास्त्र में उसकी स्थिति बताई जाती है, मोक्ष शास्त्र में रूपांतरण, काम शास्त्र में गतिशील और अर्थशास्त्र में जड़, उसको बताया जाता है। अब वेदों में देखा जाए तो बेसिकली कर्म कांड, ज्ञान कांड, यही सब चीज़ें दिखाई जाती है। इसमें बेसिकली भक्ति का कहीं कुछ ज़्यादा दिखाया कहीं तक दूर दूर तक कोई टच नहीं है। अब इसका एक भाग है उपनिषद, वेदों का, वेदों के अलग अलग भाग हैं, इसका एक भाग है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद आया। लेकिन देखिए, ये उपनिषद का मतलब क्या होता है पता है? जो उपनि और शद, मतलब जो गुरु के नज़दीक। देखिए थोड़ा थोड़ा आज का जो श्लोक है थोड़ा फिलोसॉफिकल है।
तो शायद थोड़ा बोरिंग आप लोग फील करो, लेकिन ध्यान से सुनिए आप लोग। उपनिषद मतलब जो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान दिया जाता है। उपनिषद गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान दिया जाता है उसको कहते हैं उपनिषद। तो टोटल 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108। और ये उपनिषद वेद का ही हिस्सा है। अब देखिए वेद में क्या है। वेद में बेसिकली संसार में प्रकट जितने भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनमें जो भी सफलता है या संपन्नता है, सुरक्षा, जो भी विवरण है उनको ये शक्तियां कैसे कंट्रोल करती हैं ये सब बताया गया है। वेद में क्या बताया गया है कि ये प्रकृति कैसे सबकी सुरक्षा करती है। किस चीज़ की? संपन्नता और सफलता, जो मनुष्य की ये सब चीज़ें जो हैं इसकी कैसे सुरक्षा करती हैं। अब देखिए उपनिषद में क्या बताया जाता है। इन प्राकृतिक शक्तियों, इस प्राकृतिक शक्ति के पीछे जो परम शक्ति है उसके साक्षात्कार के बारे में बोलना। देखिए वेद क्या है। ये जो प्राकृतिक शक्ति है, देखिए ध्यान से सुनिए इसको। वेद में प्राकृतिक शक्ति का विवरण है। हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट करके बताएंगे। वेद में प्राकृतिक शक्ति का वर्णन है। उपनिषद में प्राकृतिक शक्ति के ऊपर जो शक्ति है उसका साक्षात्कार का वर्णन है। अभी समझ में आया? वेद मतलब टोटल उसमें भौतिकतावाद का है पूरा, और उपनिषद में मिक्स है। मतलब आपको वो भी बता रहा है और ये भी बता रहा है। समझ में आया ये बात? डिफरेंस समझा दोनों का? किसको नहीं समझा है? मैंने वेद के बारे में क्या बताया कि ये भौतिक शक्ति का विवरण है, और भौतिक शक्ति क्या कर रही है? मनुष्य की सफलता असफलता सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का विवरण बता रही है। उपनिषद के बारे में मैंने क्या बताया? उस भौतिक शक्ति को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके साक्षात्कार मतलब उस चीज को जानने का विवरण है। किसको नहीं समझ रहा है दोनों के डिफरेंस को? वेद और उपनिषद का डिफरेंस नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? मैंने कहा वेद जो है वो इस संसार में जो प्राकृतिक शक्ति है, सुनो ध्यान से, इसमें जो प्राकृतिक शक्ति जो है उसको समझने का, उसका विवरण बताया गया है। मतलब इसको कौन चला रहा है, समझो इस बात को। इस भौतिक जगत को कौन चला रहा है? इसका नियंता कौन है? और मनुष्य की संपन्नता, उसकी सुरक्षा, उसकी सफलता, इस सब चीज का वर्णन वेद में। अब उपनिषद क्या है? प्राकृतिक शक्तियों के पीछे जो परम शक्ति है उसका साक्षात्कार कैसे करें, इसका वर्णन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऑडियो रहेगा, फिर से आप लोग सुन लेना क्योंकि टाइम जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। उपनिषद में दोनों मिक्स है जैसा मैंने कहा, इसीलिए अब देखिए इसके आगे क्या है। अब उपनिषद को भी एक्सप्लेन करने के लिए, इससे आगे एक्सप्लेन करने के लिए आता है पुराण, ठीक है। अब पुराण क्या है? पूर्ण करने वाला। पुराण क्या है? पूर्ण करने वाला। क्या पूर्ण करने वाला? उपनिषद और वेदों को। जो हमको वेद में समझ में नहीं आया, जो हमको उपनिषद में समझ में नहीं आया, ठीक है, छोड़ दो। उपनिषद को भी छोड़ दो, वेद को भी छोड़ दो। हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? पुराण पढ़ेंगे, ठीक है। छोड़ते जाओ, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण पढ़ेंगे, ठीक है। अब पुराण भी नहीं पढ़ेंगे,
पुराण में क्या क्या है, इतिहास भी है। कौन कौन से इतिहास है? 2 है, रामायण और महाभारत। हाँ, तो बाकी पुराण में नहीं पढ़ेंगे, चलो रामायण और महाभारत पढ़ लेते हैं, है ना। महाभारत बहुत बड़ा है ना। रामायण पढ़ लेते हैं, चलो रामायण तो अच्छा लगेगा, रामायण पढ़ लें। महाभारत बहुत बड़ा है। अब महाभारत में क्या पढ़े, बहुत बड़ा है। अब जैसे है, सोने की अंगूठी तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर किसी को हीरे की अंगूठी मिल जाए तो लोग कविता सोने की अंगूठी लेना पसंद करो कि हीरे की अंगूठी? हीरे की ना, तो प्रभु जी से हीरे की अंगूठी मांगना। ओके, तो यही है, महाभारत में हीरा है भगवत गीता। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उन 1 लाख श्लोकों में भगवत गीता के अपने 700 श्लोक हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि अगर 99% सोना है और 1% हीरा है, तो हम उस अंगूठी को क्या कहेंगे? हीरे की अंगूठी। सही बात है कि नहीं? जैसे ये पूरा 99% सोना है, लेकिन 1% अगर हीरा है तो बोलेंगे तो मेरी हीरे की अंगूठी है। किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम? हीरे को। सोने को इंपॉर्टेंस दिया नहीं। ऐसे ही महाभारत में 1 लाख टोटल श्लोक हैं, लेकिन उसमें 700 श्लोक वाले भगवत गीता को हीरे का महत्व दिया है। इसीलिए पूरा महाभारत को न पढ़े, हम सिर्फ भगवत गीता पढ़ें तो हमें जीवन के मूल उद्देश्य को हम पा सकते हैं। हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं। सब कठिन लग रहे थे ना, इतने सारे वेदों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने थोड़े से वेद, कुछ नहीं बताया था। मैंने 0.0001% भी कुछ वेद के बारे में नहीं बता रही थी, तभी भी कुछ समझ में नहीं, बहुत कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए सबसे अच्छा क्या है? भगवत गीता है ना, इजी। तो भगवत गीता ही पढ़ो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो समझना है तो सबसे सुलभ क्या है? भगवत गीता है, क्योंकि भगवत गीता जो है ना, वो पूरा वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सबका क्या है? निचोड़ है। वेद घुमा फिरा के जो बात बोलते हैं उसमें हम भटक जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अदर चीजें भी हैं जो समझ में नहीं आए तो हम कर्म कांड, क्योंकि इसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, बहुत सारी चीजें बनी पड़ी हैं। तो उसमें इंसान जो वेद पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? देखिए इसमें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। तो उसका जो निचोड़ है वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेन निचोड़ क्या है? भगवान की भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति मेन है। उसका मेन निचोड़ जो है, मेन उसका उद्देश्य है वेदों का भगवान की भक्ति, लेकिन लोग उलझ कर रह जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता पढ़ें, और भगवत गीता सुलभ है, सरल है, इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसको पढ़ेंगे तो हम, जो भगवान ने हमें सीधे सीधे समझाया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना है, जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, उसको हम सार्थक कैसे बना सकते हैं। अब बोलते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सार्थक बनाओ। अरे सार्थक बनाओ उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य को पूरा कैसे करें और सार्थक कैसे बनाए, ये रास्ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये करो ये करो, अरे ये करो ये करो, लेकिन करे तो कैसे करें, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो भगवान ने वो सब कुछ, जैसे कहते हैं कि एक प्लेट में सब कुछ सजाकर भगवान ने दे दिया है, अब बोल रहे हैं खाओ। अब बोले कैसे खाएं, ये हमारी अवस्था है। मनुष्य की अवस्था कैसे ही पता है? भगवान ने सब कुछ 56 भोग प्लेट में सजा कर दे दिया है, बोले मेरे बच्चे खाओ। हम महामूर्ख बोल रहे भगवान हम कैसे खाएं। अब ये भी चाहते हैं भगवान अपने हाथों से खिलाए, तो भगवान वो भी कर रहे हैं, भक्तों का सर करा करके खिला भी रहे हैं। अब मुंह भी नहीं हिलाए तो हम, मुंह भी हिलाने के लिए भी कष्ट हो रहा है कि मुंह हिलाए कि उसको चबाएं। तो इतनी बुरी अवस्था हमारी है, तो भगवान कितना मदद करे, भगवान कितने दयालु। सोचिए, प्लेट भी सजा रहे हैं, मुंह में भी डाल रहे हैं। मुंह में डालने का मतलब समझ रहे हैं? जबरदस्ती भक्तों का सन करा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, नहीं चाहते हैं तो भी मिल रहा है, मिल रहा है।
भगवान बहुत कृपालु, बहुत दयालु। पीछे लगते हैं ना, हमको बुरा भी लगता है वो, फिर भी हम पीछे लगते हैं, सुनो सुनो सुनो। कभी कभी अंदर बुरा लगता है, क्या पीछे पड़े रहते, बोलते चैंटिंग करो, मंदिर आओ। फिर लेकिन ऐसे बुरा लगते लगते धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि वो एक जब हम सुनने लगते हैं ना, वो बुरा लगते लगते जब जब हम खड़े रह के जो सुनते हैं ना, उतना वो जो उतना टाइम देते हैं ना, वो उतना टाइम भगवान खुश हो जाते हैं कि देखिए खड़ा है सुनने के लिए मेरे बारे में। बस वो उतने में खुश हो जाते हैं कि सुन रहा है मेरे बारे में, बस उतना सा में ही भगवान खुश हो जाते हैं। और वहीं से हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और जब हम वहीं खड़े नहीं रह पाते हैं तो हमारा जीवन में बदलाव नहीं आता है, और अनर्थास को हम अपने जीवन में मेंटेन करते हैं और तकलीफ भोगते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है। और भगवान ये भी कहते हैं कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। मतलब क्या है, इस शरीर में सुख और दुख आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में आ गए हैं या हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है या हमने चैंटिंग शुरू कर दी है तो भाई हाथ में दर्द, पैर में दर्द और कलह क्लेश सब बंद हो जाएंगे। हमारे बच्चे बोलते हैं ना, टू गुड हस्बैंड, टू गुड वाइफ, टू गुड, और मतलब ऑसम, सब कुछ ऑसम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अपने जो कर्म लेकर आए हैं, उनसे जो हमारे जुड़े कर्म हैं, उसको हमें भोगना होगा, है ना। लेकिन क्या होगा पता है, उसमें बोलते हैं ना कि हमको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, हमको डिस्काउंट मिलता है, इतना होता है। ठीक है। जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ हमको 100% तकलीफ होने वाली होती है, वहाँ हमको 20-30%, हमको लगता है कि हमको 100% ही मिल रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। 10 से 20% हो जाता है, इतना डिस्काउंट मिल जाता है, हमको पता सिर्फ नहीं चलता है। और क्या होता है पता है, हमारा आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, हम कर्म बंधन में बंधते नहीं हैं। ठीक है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, फिर वही जो हमने लास्ट 14वें श्लोक में पढ़ा था कि मनुष्य को चाहे सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी विदाओं को सहन करना सीखे। पिछले श्लोक में भी हमने ये कहा था कि जो ये जैसे सीजन्स, जैसे ऋतुएं होती हैं, जिस तरह से हम उन ऋतुओं को सहन करते, ऐसे ही जीवन में आने वाली तकलीफों को हमें सहन करना चाहिए। और हमें हर तरह की हानि और लाभ की चिंता से हमें मुक्त होना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूर्णतः कृष्ण के ऊपर अपने जीवन को समर्पित करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हे कृष्ण, जो भी कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, जब हम ये जान जाएंगे कि ठीक है, जो कर रहे हैं वो सही करें। जैसे एक बच्चा होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है या फिर जैसे वो चलना चाहता है, थोड़ा सा पैर रखता है तो मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पापा ने हाथ पकड़ा, तो कैसे फटाफट पैर आगे रखने लगता है। वो ये एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि मैं हाथ पकड़ा हूँ तो मेरी मम्मी मेरा हाथ छोड़ देगी और मैं गिर जाऊँगा। ऐसा कभी देखा बच्चा? तुरंत बच्चा दूसरा पैर रखने लगता है, वो रुकता नहीं है। कभी देखा बच्चे को? हमने जैसे हाथ पकड़ा तो क्या करता है, रुक जाता है क्या? ये डर के नहीं 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 मैं नहीं चलूँगा, तुरंत वो पैर आगे बढ़ाने लगता है। देखा है ना बच्चों को, सबने एक्सपीरियंस किया अपने बच्चों के साथ। वो थोड़ा पैर रखा है और हाथ पकड़ लो तो तुरंत वो आगे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं गिरूंगा नहीं। यही सेम कॉन्फिडेंस हमें भगवान के ऊपर रखना है कि भगवान ये हाथ मैं आपके हाथ में दे रही हूँ, पूरा हाथ क्या, पूरा जीवन मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब इसका जो सुख है
वो आपका है, इसका दुख जो है। आप जो करोगे, सुख भी दुख, दुख सुख सब कुछ जो है वो अब मेरा नहीं, आपका है। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जो आप करो सब अच्छा है। आप दुखी रखो तो भी मेरा सुख है, मैं सुख हूं तो भी मेरा सुख है। जब ऐसा मन में ला लेंगे, वहीं से हम कंप्लीट 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। अभी तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कृष्ण भावना भावित में नहीं है। अभी तक तो हम दो नाव पे पैर रख रहे, कहने की बात है। हम कृष्णा वाले हैं, हम हरे कृष्णा वाले हैं, ये सिर्फ हम जबान से बोल रहे हैं, है ना। अभी भी हमारा जो बोलते हैं इंद्रियां सब टेस्ट ले रही है। सही बात है कि सब टेस्ट लेने में लगी है, तभी तो हम सब जगह भागते हैं। सब जगह सब टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं? सब जगह भागते हैं। क्यों सब जगह भागते हैं? इसीलिए भागते हैं। सिर्फ कृष्ण के पास ही क्यों नहीं आते? सब देवी देवताओं के पास इसीलिए भागते हैं क्योंकि हम कैसे हैं ना, मनुष्य है ना, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, सोचता है कहीं से हमें बस शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, चाहे जहाँ से मिले, चाहे वो कृष्ण हो चाहे कोई भी देवी देवता, हमें सब सुख ही चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो जब ऐसे मन में चाह होगी तो चीटिंग हुई है भगवान के साथ। और भगवान तो सब देखते हैं, चाहे हम दिखावा करें, लेकिन भगवान से तो दिखावा नहीं कर सकते, हम लोगों से दिखावा कर सकते हैं। तो हमें सुख दुख में बैलेंस बना के रखना। कहना कठिन है, यहाँ पर बैठ के अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन सुख दुख आने पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई करना चाहिए, इन बातों को याद करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवद गीता पढ़ो, जब पढ़ेंगे ना तो एनर्जी मिलेगी, भक्तों से बातचीत करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से हम बराबर बैलेंस बना सकते हैं, तब सुख दुख में बैलेंस बनाएंगे। आइसोलेटेड होकर हम बैलेंस नहीं बना सकते, अकेले भक्ति करके बैलेंस नहीं बना सकते, तब तो सुख में सुखी हो जाएंगे, दुख में दुखी हो जाएंगे। इसीलिए भगवद गीता का पठन जरूरी है, वो भी स्वाध्याय। अकेले इसका स्वाध्याय नहीं करना है, अकेले पठन नहीं करना है, भक्तों के संग। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी इसमें संशय है तो डिस्कस करना चाहिए। तो आज के इस श्लोक का यही जो संक्षिप्त में वर्णन है कि हमें हर सुख दुख को ऋतुओं के अनुसार, जैसे ऋतुओं को सहन करते हैं उसी तरह हमें उनको भी सहन करना है, और तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर आकर हमें सारी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और आत्मपरायण बनना है, क्योंकि यही भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश ये हमें समझना है कि ये भगवान का आदेश है, ये हमारे परम पिता कृष्ण का आदेश है कि हमें आत्मपरायण करना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।